Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today we'll continue solution of differential equations और आज का हमारा टॉपिक होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। ठीक है, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, इसमें आपको सॉल्यूशन वही प्रूव करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ कुछ और भी गिवन होगा। हमें वैल्यू गिवन होगी y0 की या फिर y समथिंग 1 y2, ये तो कांस्टेंट होगा उस टाइम पे ना। x के लिए बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 1 है या 0 है, कितना है। तो हमें जो वैल्यू गिवन होगी y की या फिर y डैश की, y डबल डैश की, इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन होगी और ये किसी कांस्टेंट पर, किसी x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये वैल्यू हमको गिवन होगी। इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एट x इज इक्वल टू a या b, व्हाटएवर जो भी वहाँ पे गिवन होगी कंडीशन। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई रूल नहीं है, आपको सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन निकाल के जो भी वो आपको देंगे, y की वैल्यू दे रहे हैं 0 पर या 1 पर, या फिर आपको y डैश की वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको उसमें पुट करनी है और वहां से आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएंगी और उसको अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेते हैं एक्चुअली पहले। तो है आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है इसमें, वेरीफाई दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय y is equals to sin x minus cos x, x belongs to R, is a solution of the initial value problem dy by dx is equals to sin x plus cos x and such that y0 is equals to -1। ठीक है भाई, तो आपको क्या दिया है, y डैश नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू दी है एट x इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1। ठीक है, सो हमारे पास हमें वेरीफाई करना है कि इसका सॉल्यूशन ये है, y इज इक्वल टू दिस। सो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, dy बाय dx निकाल लेंगे, है ना। सो y कितना है यहाँ पे, sin x माइनस cos x। देन आपको क्या निकालना है, dy बाय dx, और चेक करना है कि यही आता है क्या। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x। तो आधा हिस्सा तो आपका प्रूव हो गया कि यस, dy बाय dx का इज इक्वल्स टू दिस हैव अ सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x। नाउ अभी हमें प्रूव करना है इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स अगर y0 की वैल्यू -1 आ जाए देन द क्वेश्चन इज डन। तो आपको ये पार्ट जो हमने बोला था कि यहाँ पे x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे वो पूछेंगे आपसे y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू या फिर y डबल डैश की वैल्यू। सो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y0। सो y0 हो जाएगा आपके पास sin 0, ये है y माइनस cos 0। सो साइन 0 तो 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है प्लस का, और बाहर कौन सा साइन है, -1। सो y0 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो अब हमारे पास सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं दैट y इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to sin x plus cos x with initial value problem y0 is equals to -1। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी प्रूव करके दिखाना है कि उसकी वैल्यू जो वो दे रहे हैं वही आती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, so the question is d2y by dx
2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड y0 is 0, y dash 0 is 1, and what we have to find? We have to find the initial value problem. If this is given, find, actually यहाँ पे solution को हम क्या कहते हैं? Initial value problem. ठीक है, और या आप कह सकते हो इसमें आपको गिवन भी है, भाई फाइंड आउट कर लो, नहीं तो इसी के सामने आपको प्रूव करना है, वेरीफाई के हैं इस वाली एक्सरसाइज में. इज द सॉल्यूशन, फाइंड द इनिशियल प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट वाले इसमें हम क्या करेंगे, निकालना भी सीखेंगे. फाइंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम or verify, you can say that y is equals to sin x is the solution. एक्चुअली यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, है ना, मुझे वेरीफाई की that initial value problem y is equals to sin x is the solution of the given differential equation. सो सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे, आप क्या लोगे, टेक y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हमेशा हम सॉल्यूशन लेते हैं, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos x, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और यू कैन राइट इट एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, और यू कैन राइट इट एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड ही जाके प्लस का हो जाएगा, एंड इधर कुछ नहीं बचेगा, दैट इज 0. तो वन पार्ट इज प्रूव दैट the initial value problem is the solution, but for being it initial value problem you must find the value of these initials जहाँ x की शुरुआत हुई थी, x 0 था, तो उस टाइम पे y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू क्या थी. सो y डैश, y आप जानते होंगे y डैश किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स होता है, y डबल डैश क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, y ट्रिपल डैश अगर आपसे पूछे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब होता है, अगर आपसे yn की बात करें तो dny अपॉन डी एक्स टू दी पावर n होता है. मतलब जितनी बार आप यहाँ पे डैश गिवन होगा उतने टाइम आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो. नाउ आई हैव y डैश एंड y, both I have, and I have to put x is equals to 0 in these two, equation 1 and 2. That's how I can get the value of the initials at 0, the value of y and the value of y dash at 0. So 1 implies y0 is equals to sin 0. So y0 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0. फर्स्ट पार्ट इज डन, आपको इनिशियल्स यही शो करना था, and y dash 0 is equals to cos 0, that is y dash 0 is equals to 1. So यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, that y is equals to sin x is the solution of the given differential equation with given initials, these two, है ना. So basically this is called initial problem, क्योंकि इसमें आपको इनिशियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी होती है. सो अभी आप कौन सा क्वेश्चन लो इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसमें है तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 ही है ना, बट इसमें थोड़ा सा 3 टर्म आ गई, तो देखते हैं क्वेश्चन. d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y is equals to 0, y0 is equals to 1, y dash 0 is equals to 3, एंड शो करना है इसका सॉल्यूशन क्या है,
ये तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एंड फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपका y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x। ठीक है, दैट मीन्स मेरे को ये सॉल्यूशन प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन है। सो what I will do, I will take this as a solution and I will prove that this form this differential equation। ऐसे ही करते आए हैं हम जितने भी हमने अभी क्लासेस करी हैं, है ना। So let's consider y is equals to e to the power x plus e to the power 2x। So dy by dx is equals to e to the power 2x plus e to the power 2x d by dx of 2x also, बिकॉज e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है? सेम रहता है, e टू द पावर x ही रहता है। लेकिन जिसको आप x मान रहे हो उसका डिफ्रेंशिएशन भी हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये चेन रूल होता है। सो dy by dx is equals to e to the power x plus 2 e to the power 2x, equation number 1। Now I will differentiate equation 1 with respect to x again. That's how I can get d2y by dx square। So d2y by dx square is equals to d by dx of e to the power x plus 2 e to the power 2x। So this is equals to e to the power x plus 2 e to the power 2x into, again इस बार क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। So it is e to the power x plus 4 e to the power 2x and this is d2y by dx square। Now what I will do, I will find the left hand side of the differential equation, that was d2y by dx square minus 3dy by dx प्लस 2y। और अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करता है d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को ये 0 प्रूव करना है, लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इसके लिए? हम वैल्यू रखेंगे इन तीनों टर्म्स की। सो d2y by dx स्क्वायर तो यहीं से आपके पास है e टू द पावर x प्लस 4 e टू द पावर 2x माइनस 3, it was e to the power x plus 2 e to the power 2x plus 2 e to the power x plus e to the power 2x। So this is equals to e to the power x plus 4 e to the power 2x minus 3 e to the power x minus 3 to the 6 e to the power 2x plus 2 e to the power x plus 2 e to the power 2x। Now see the like terms first, and these are the like term and these are the like term in e to the power x। So आप क्या करोगे? e to the power x देखो कितने हैं यहाँ पे, ये प्लस में है, ये प्लस में है। So this is 3 e to the power x minus 3 e to the power x। ठीक है जी। अब जो आपके प्लस वाले पार्ट हैं these two, प्लस 6 e to the power 2x माइनस 6 e to the power 2x। आप समझ गए होंगे क्या करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो d2y by dx स्क्वायर माइनस 3 dy by dx प्लस 2y is equals to 0 is the differential equation for function y is equals to e to the power x plus e to the power 2x। or you can say it inversely also, that is you can say y is equals to e to the power x plus e to the power 2x has a differential equation d2y by dx square minus 3dy by dx plus 2y is equals to 0। Now something is left, that is to find the value of initials, and here two initials are given, y0 is equals to 1 and y dash 0 is equals to 3। So now I will check y0 first। So y0 is equals to e to the power 0 plus e to the power 2 into 0। This is e to the power 0 plus e to the power 0, 1 plus 1 है आई थिंक, तो 2 है इसकी वैल्यू।
भाई y की वैल्यू कितनी है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x। सो हाँ जी, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, y0 की वैल्यू गलत दी है। तो दिस इज 1 + 1 2 एंड y' 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस 2 e टू द पावर 2 इंटू 0। सो हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। सो ये आप करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पे। आपके पास y0 की वैल्यू कितनी है 2 एंड y' 0 की वैल्यू तो इन्होंने सही दी है, वो कितनी है 3। ठीक है जी। अब इस एक्सरसाइज में आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि बहुत ही आसान है इसमें क्वेश्चन। अब हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको टाइप देखना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप में है, हम उसका किस टाइप से सोल्यूशन निकाला। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें फाइंड करना होगा सॉल्यूशन। सो आज शुरू करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मतलब आपको बेसिकली क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और यहीं से फिर हम रूल भी करते हुए चलेंगे कि इनका सॉल्यूशन हम इस मेथड से निकालते हैं, क्योंकि आप सेम मेथड को हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं लगा सकते। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या होगी, जनरल फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके से गिवन होगी, dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। ठीक है, जो dy/dx होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है तो d2 dy/dx² नहीं हो सकता, वो सेकंड ऑर्डर का होता है। एंड फर्स्ट डिग्री है तो आपको dy/dx का स्क्वायर या उसका क्यूब ये पावर्स आपको गिवन नहीं होगी। आपको सिंपल क्या किस फॉर्म में गिवन होगा, dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप जनरल सोल्यूशन करोगे तो किस तरीके से करोगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे, y के फंक्शन इसके साथ रखेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, dy/dx कैन बी रिटन एज phi xy अपॉन psi xy, मतलब आप दो फंक्शन की डिवाइड की फॉर्म में रख सकते हो इसको। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा dy phi xy इज इक्वल टू dx phi xy। सो आपको फिर ये पूरा ही कन्वर्ट करना होगा x के साथ x में और y के साथ y में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, भाई क्या होगा, x y और dy/dx इनका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से आ जाएगा dy इज इक्वल टू समथिंग, इसका इंटीग्रेशन होके function of xy dx, you can write it as also like dy is equals to function of xy dx, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो y is equals to something यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इस यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी कि अच्छा ये दो फंक्शन कहाँ से आ गए, फाई कहाँ से आ गया, साई कहाँ से आ गया, क्योंकि ये कभी कभी इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, यानी कि दो फंक्शन एक्स वाई के होंगे, उनके डिवीजन की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो वो सेकंड फॉर्म होगी, उसमें हम y को vx मान लेंगे, y इज इक्वल टू vx। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा जो पूरा फोकस होगा, हमारा फोकस होगा कि y को सेपरेट रखे, dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए और dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर अपने आप हो जाता है, फिर उसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको
याद रखना है कि y अलग और फंक्शन ऑफ x अलग। अगर ऐसा नहीं है देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कुछ एजम्पशन ले लेंगे कि y इज इक्वल टू x, बिकॉज y आप क्या बोल रहे हो कि y क्या है आपका? डिपेंडेंट है ना? y क्या है आपका? डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है किस पर है? डिपेंडेंट x पे है। तो y कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ समथिंग, इसका v इंटू एक्स है ना, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो वो बाद में करेंगे क्वेश्चन। अभी हम पहले आपने जर्नल फॉर्म पढ़ी, यहाँ से जब आप क्वेश्चन करते जाओगे सीक्वेंस वाइज तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के लेते हैं क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है ये। एंड क्वेश्चन इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है और ये कुछ e की पावर x का है। तो आप इसको ऐसे तो रखोगे नहीं, क्योंकि अभी आपको क्या पता है कि डी वाई को अकेला रखो, डी वाई के साथ सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए। y का है नहीं यहाँ पे, है ना, y की टर्म है नहीं यहाँ पे, तो y को इंडिपेंडेंट रखो, बाकी सब एक इधर dx उसके साथ। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x अपॉन ई टू द पावर, अरे ये माइनस है भाई, प्लस लिख दिया, अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। तो एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अभी ई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x dx, है ना। अब यहाँ से हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, और बहुत आसानी से इंटीग्रेट होने वाला है, बिकॉज आई कैन सी कि नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा है। देखो जब आप इसका ओरली भी करोगे डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। सो यू कैन सी कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा है और वो क्या बनता है? लॉग बनता है। देखो ऐसे 1/t का आपने पढ़ा है या 1/x का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि लॉग होता है, ये क्या होता है? लॉग टी होता है। यानी कि जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो अब आप नीचे के टर्म का लॉग ले सकते हो जब इंटीग्रेट करोगे। तो मैं इसको डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, है ना। बट यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये होगा कैसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा इसको t। सो लेट एज्यूम दैट e to the power x plus e to the power minus x is equals to t. So differentiating on both the side you will get e to the power x minus e to the power minus x is equals to dt upon dx, because we are differentiating with respect to x. So e to the power x minus e to the power minus x dx can be written as equals to dt. So using this in equation 1, अब y में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो y में हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। सो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 1/t dt, बिकॉज आपने क्या एज्यूम किया है? आपने एज्यूम किया है इसको क्या एज्यूम किया है? t। तो यहाँ पे आपने क्या प्लेस किया? t। इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt। तो ये क्या बन जाएगा? dt अपॉन t। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, we have y is equals to log t प्लस एक कांस्टेंट जो ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे log t नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है? log ऑफ mod t, मॉड्यूलस t, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर होती है हमेशा। नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ t हियर विच इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस इसका मॉड प्लस c।
ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका टाइप होगा उसमें इनिशियल्स वैल्यू गिवन होती हैं, जो हमने अभी प्रूव करी थी ना इनिशियल्स वैल्यू, तो वो यहाँ पे हम प्रूव नहीं करेंगे, हम उनको लेके चलेंगे कि भाई हाँ y0 इज इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों तरफ 0 रख देंगे, तो वहां से c की वैल्यू भी निकल जाती है। तो अभी पहले शुरुआत में आपको c की वैल्यू निकालना नहीं सिखाते हैं, आपकी एक्सरसाइज भी आपको एक सेपरेटली गिवन होगी, ऐसे ही c की फॉर्म में ही आपको आंसर छोड़ना होगा। and after that आपको इनिशियल्स वैल्यू गिवन होगी एंड वी हैव टू फाइंड दिस c ऑल्सो, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी एक्सरसाइज से। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, ये है साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, है ना। तो इसमें देखते हैं आप कैसे करते हो। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो सेपरेट तो बड़ी आसानी से हो गया, ये सब कुछ dx के साथ आ गया, बट इसको अब हमारे पास ये टर्म हो गई 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x कोस टू द पावर 4x। इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व होने का यहाँ पे कोई चांस बन नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादातर आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो अगर आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से करोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर से सॉरी कॉस स्क्वायर से बोला है मैंने आपको डिवाइड करने के लिए कि सेक स्क्वायर बना देते हैं, बट यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 4 पावर है। तो हम हमेशा कैसे करते हैं, हमको सेक अगर हम हमारा बन जाता है तो उससे क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं 10 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, और फिर हमारे पास कुछ फॉर्म बन जाती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसे ही करना चाहिए हमको, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास, पहले तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड तभी तो करेंगे डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ही हमें चाहिए फॉर्म चाहिए, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। सो डी वाई इधर तो सिंपल है, इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। तो मैं क्या कर रही हूँ, कोस टू द पावर 4x से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4, अच्छा स्क्वायर नहीं है, सेक टू द पावर 4x अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 1 dx, है ना। अब आप क्या कर सकते हो भाई, आप एज्यूम करते हो 10 को t एज्यूम करते हो, तो वहां से आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, सेक टू द पावर कितनी है यहाँ पे 4 है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना सेक स्क्वायर में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 1 dx। सो नाउ वी कैन एज्यूम कि 10 इज इक्वल टू टी, 10x इज इक्वल टू टी। अब इसके लिए क्या करें, फिर ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो कहीं कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, dt में तो सिर्फ इतना ही पार्ट कन्वर्ट होगा, सो वी कैन चेंज इट इनटू 10। सो यू कैन राइट इट एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 1। लेट्स सपोज 10x is equals to t. So sec square x dx is equals to dt। तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको वही लिखने वाले हैं, dy is equals to 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कुछ इस तरीके से, और इस तरीके क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में कराया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कराया मैंने, ऊपर नीचे डिवाइड करके आपको बताया था 1 अपॉन टी स्क्वायर बनाने के लिए। और ये फॉर्म आपको भाई, इसके लिए कोई आपके पास वो नहीं है कि आपको लर्न करना है कुछ करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है जी। अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि भूल जाते हैं कि इनमें क्या अप्लाई करें हम।
अब मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया, अगर आपको याद है, क्योंकि ये मैंने x की टर्म में पूरा क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ और वहां पे x माइनस वन अपॉन एक्स था, तो ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया था, ऊपर आ गया था 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समथिंग कुछ ऐसा था, है ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे भी मैंने टी स्क्वायर कॉमन। तो जब मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया, वन अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ये वन हो गया। जब मैंने यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्चुअली वन अपॉन टी स्क्वायर हो गया, जो कि ये है, और ये टी स्क्वायर बचेगा जो कि यहाँ पे लिखा, फर्स्ट टर्म में लिखा है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, एक दूसरे से लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, सिर्फ आपको शो किया है कि भाई यही आएगा इससे, है ना। नाउ अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप कुछ ऐसा करोगे, क्योंकि वहां पे भी अगर आपको याद हो, वहां पे x माइनस वन अपॉन एक्स को आपने t एज्यूम किया था और वहां से आ गया 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कुछ हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर आ जाए। तो इसमें मैं क्या करूँ, +2 कर लूँ, -2 कर लूँ, है ना। तो +2 -2 करने से होगा क्या, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। एंड अगर आप इसको देखोगे, टी स्क्वायर अगर यहीं भी करा दे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -2 और +2 ऐसे ही, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज टी माइनस वन अपॉन टी टू द होल स्क्वायर +2। सो हो जाएगा टी माइनस वन अपॉन टी टू द होल स्क्वायर +2 dt। नाउ यू कैन अज्यूम इट एज इक्वल्स टू u। तो ये सब आपका जो ऊपर का टर्म है, ये सब आपका du में चला जाएगा और नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, क्योंकि आपको बोलोगे कि अरे ये तो स्क्वायर है नहीं, अरे इट कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो ए है वो स्क्वायर रूट में है या फिर स्क्वायर रूट से बाहर है। सो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन टी। दोबारा से लिख लेते हैं इस पेज पे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस पर हम एज्यूम करेंगे, नहीं तो बार बार फिर प्रीवियस पेज चेक करना पड़ेगा। सो लेट t minus 1 upon t is equals to u implies 1 minus 1 upon t square dt is equals to du, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy, क्योंकि इसको तो हमने टच भी नहीं किया है। ये माइनस है ना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन टी, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, पूरी टर्म के लिए लिख सकते हो डी अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू, अब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन ए 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, सो u अपॉन √2 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमें ऐड करना ही होता है, या तो आप y में करो या तो आप इधर करो। ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, अब u की वैल्यू थी t माइनस वन अपॉन टी अपॉन √2 प्लस c, बट t में तो क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ x। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, t की जगह आप प्रीवियस पेज पे चेक करोगे, आपने एज्यूम करा था कि वो 10x था, है ना। तो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स अपॉन √2 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ से आप कंडीशन बता सकते हो कि जो 10 होता है वो n पाई पे तो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो आप लिख सकते हो कि x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई एंड 2n + 1 पाई बाय 2 का मल्टीपल, इसके लिए
सब इंटीजर्स के लिए n बिलोंग्स टू z, इसके लिए आपका आंसर ये ट्रू है, क्योंकि जो भी आपका आंसर है, आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और इस पर बेस्ड हम और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे थे, है ना। तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, थैंक यू सो मच।